देखिए चैप्टर नंबर आपका 3 चल रहा था, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 3.1 क्या कर दी थी, बता दी थी, और इससे पहले जो एग्जाम्पल थे वो भी बता दिए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उसको भी देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर करते हैं। ठीक, देखिए आपको इसमें दो इक्वेशन दी होंगी। जैसे मान लीजिए एक दी आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसे बंद करो। क्या दिया हुआ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना गिवन है, 0। ये एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू कितना, 0। इक्वेशन नंबर एक कौन सी होगी, 2 होगी। जो x का गुणांक होगा उसको a1, जो y का गुणांक हो उसे b1, और जिसमें x y नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे, c1 बोलेंगे। और सारे टर्म इधर ही लाएंगे, लेफ्ट साइड में सारे लाएंगे, राइट साइड में केवल क्या रखेंगे, 0। पहला वाला x वाला लिखेंगे, दूसरा y, और तीसरा वो लिखेंगे जिसमें x y नहीं होता है। और दूसरी इक्वेशन जो होगी उसमें x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2, और जिसमें x y नहीं होगा उसे क्या मानेंगे, c2 मानेंगे। इसके बाद देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इक्वेशन दे देगा, आपको चेक करना होगा। तो नंबर 1 देखिए, ध्यान से देखिए। अगर नंबर 1 हम निकालेंगे a1 अपान a2, क्या निकालेंगे, a1 अपान a2, और क्या निकालेंगे, b1 अपान b2 निकालेंगे, और ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं आई तो समझ जाना कि इन दोनों समीकरण के कितने हल होंगे, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। क्या लिखते हैं, लिखेंगे दोनों समीकरण का केवल एक हल होगा, अर्थात रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत क्या, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और एक बात लिख सकते हैं, इनका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। ये भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसका, इनका हल क्या लिखते हैं, अद्वितीय होगा। यानी इसमें एक रेखा जो होगी वो दूसरी रेखा को क्या करेगी, केवल एक जगह कहीं ना कहीं क्या करेगी, वो कट करेगी। तो उसे हम बोलते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसे हम बोलते हैं उसका केवल एक जगह कट करे तो एक हल होगा, या हम इसको कहते हैं इसका अद्वितीय हल होगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नंबर 2, अगर वो आपका क्या हो जाए, a1 अपान a2 बराबर आ जाए किसके, b1 अपान b2 के, और ये बराबर आ जाए किसके, c1 अपान c2 के, तीनों बराबर आ गए, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या रेखाएं होंगी, समांतर होंगी। सॉरी, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, अर्थात इनके अनेक हल होंगे। इसके हल कितने होंगे, इनफाइनाइट, अनेक, अनंत। इसके बहुत सारे हल होंगे, इतने हल होंगे इनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे रेखाएं होंगी, एक रेखा के ऊपर ही क्या होगी, दूसरी रेखा गुजरेगी। जब आप बनाएंगे तो एक रेखा के ऊपर क्या होगी, दूसरी रेखा गुजरेगी। कितनी रेखा गुजरेगी, दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर गुजरेगी। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं बोलेंगे, या संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संगत। ये रेखाएं बढ़ाएंगे तो हर जगह कट करेंगे, तो इसके इसलिए कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। नंबर 3, अगर a1 अपान क्या आ जाएगा, a2 बराबर आ जाएगा b1 अपान किसके, b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आना चाहिए किसके, c1 अपान c2 के। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, समांतर होंगी, और इनका कोई हल नहीं होगा, और इनका कोई हल
नहीं होगा। अगर रेखाएं समांतर होंगी इट मींस कि उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही। रेखाएं समांतर होने का मतलब है कि ऐसे रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। अगर वो रेखाएं कभी कट नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन होगा नहीं, कोई उनका हल नहीं हो सकता। रेखाएं अगर हर जगह कट करेंगे तो उसके अनेक हल होंगे, और रेखा अगर एक जगह कट करेंगे तो क्या होगा, उसका एक हल होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो इस तरीके से 3 पॉइंट याद रखना है आपको। केवल आपको 2 इक्वेशन देगा और पूछेगा बताइए इसके कितने हल हैं, तो आपको इससे चेक कर लेंगे कि इसका एक हल है, कि इसके अनेक हल है, कि इसका कोई हल नहीं। तो बात ये हो गई। दूसरी आपसे ये पूछ सकता है कि रेखाएं कैसी होंगी। अगर ये आएगा तो हम कहेंगे क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये आएगा तो हम कहेंगे संपाती रेखाएं होंगी, और ये आएगा तो हम क्या बोलेंगे, समांतर होंगी। 2 बात होगी। तीसरी बात क्या आएगा, ये तुमसे ये भी पूछ सकता है, दे देगा, पूछेगा बताएं कौन संगत है और कौन क्या है, असंगत। 3 बातें तुमको इन्हीं 2-3 फार्मूले से निकालना है कि संगत है क्या असंगत भी इससे पूछेगा, परिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है ये पूछेगा, या आपसे पूछ सकता है कि इसके कितने हल हैं। 3 बातें पूछेगा और ये 3 फार्मूले लिखे हैं और इससे पेपर में क्वेश्चन बनेगा भी। तो देखिए अगर ये 2 कंडीशन आ जाए ऊपर वाली, देखिए इसमें भी किरणें एक जगह मिल रही है और रेखाएं एक जगह क्या हो रही है, इसमें मिल रही है, और इसमें तो हर जगह मिल रही है। ये तो लंगोटी यार हो रही है, ये तो कंटिन्यू मिल रहे हैं, इनका तो साथ ही नहीं छूट रहा। तो अगर कहीं ना कहीं एक जगह ना क्या हो मिले, अगर मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत। अगर दोनों कंडीशन तुमको मिले तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, संगत रेखाएं। लेकिन अगर ये रेखा इस तरीके से आ गई, समांतर आ गई, ये कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब रेखाएं असंगत होंगी, क्योंकि उनका साथ तो कभी होगा ही नहीं। जिस रेल की पटरी नहीं होती वो कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन में क्या होगा, केवल इस कंडीशन में क्या होगा, असंगत होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, असंगत। बाकी दोनों में क्या होगा, संगत होगा। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, क्या बताएं, जैसे इस तरीके से आप देखेंगे तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपके सवाल क्या हो जाएंगे, आसानी से लग जाएंगे। देखिए आप लोगों के पास मैथ है क्या, आप लोग इधर बैठो, इधर आ जाओ, इधर बैठो, दिखाई नहीं देगा। अच्छा अच्छा, इनको बैठने तो आप पहले स्कूल में हैं तो इधर बैठो, दिखाई नहीं देगा, इधर बैठो। देखिए इसके बाद एक जो इसमें एग्जाम्पल होगा, कौन सा नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा दिया आपको, 4 दिया है। इस एग्जाम्पल को देखें, कोई भी एनसीईआरटी का आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं, सारे पढ़ने हैं। देखिए दिया हुआ है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y क्या गिवन है हमको, x + 3y इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है हमको, और कौन सी गिवन है, 2x - 3y इज इक्वल टू कितना, 12। इक्वेशन नंबर 2 युग्म, और ये कह रहा है संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये संगत है नहीं है। लेकिन किससे चेक करने को आपसे बोल रहा है, ग्राफ से। किससे बोल रहा है, ग्राफ से। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अगर वो दोनों किरणें कहीं, दोनों रेखाएं कहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगी, संगत हो जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो क्या हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। और जो संगत होंगे तभी उनके हल होंगे। देखिए तो सबसे पहले तो ग्राफ खींचेंगे इसका। इक्वेशन नंबर 1 का देखिए, x + 3y = कितना गिवन है हमको, 6 है। हम पीछे भी तुमको बता चुके हैं कि इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो हम y निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, y। x इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y = कितना आएगा, 6 - x अपान कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसके लिए आप एक टेबल बना लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे आप। इसमें हम x लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, y, इसमें क्या लिखते हैं, x जमा क्या लिखते हैं, y लिखते हैं।
और आप 3 वैल्यू निकाल लीजिए केवल। अगर इसमें कितना रख दें, अगर हम 0 रख देते हैं, कितना रखते हैं इसमें 0 रख दें तो 6 बचेगा, तो 3 से काटेगा तो 3 नहीं 6, 2 आएगा, तो 0 का कितना बनेगा 2 आ जाएगा। ये ए नंबर बोल देंगे, ए पॉइंट बोल देंगे, ए निर्देशांक बोल देंगे। उसके बाद अपनी मर्जी से फिर से रखिए, 3 रख देते हैं, कितना मान रख देते हैं इसमें 3। अगर 3 रख देते हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, फिर 3 एक कन 1 आएगा, तो आपका बनेगा 3 का मान कितना आएगा 1 आएगा। और ये कौन सा नंबर होगा बी नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा बी नंबर होगा। उसके बाद देखिए आप कितना रख सकते हैं 6 रख सकते हैं। 6 4 नहीं रखेंगे, देखिए 4 इसलिए रखेंगे 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 3 से कटेगा नहीं, फिर पॉइंट में आ जाएगा। आपको बनाने में ग्राफ क्या होगी दिक्कत होगी। जब आप फ्री हैं इसमें रखने के लिए तो वो वैल्यू रखिए जो पूरी पूरी क्या हो जाए कट जाए। 6 रखेंगे, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, और 0 बटे कुछ भी हमेशा क्या रहता है 0 ही रहता है। आपके पास एक भी रुपया नहीं है, कुछ है नहीं आपके पास मान लो, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि जाओ इन लोगों को क्या कर दो, कुछ रुपये बांट दो थोड़े थोड़े सबको बराबर बराबर। तो आप क्या बांटेंगे, बच्चों की तरह छोटा करें ऐसे मुट्ठी ले, तुम ले लो, कुछ होगा ही नहीं उसमें, आप रख लो, कुछ नहीं आप रख लो कुछ, तो क्या क्या उनको देंगे 0 0 ही मिलेगा। मैथ की भाषा में अगर एक भी रुपया तुम्हारे पास नहीं फिर भी रुपया है, कितने 0। कोई आपसे पूछे आपके पास कितने रुपया है तो आप मैथ में क्या बोल सकते हैं 0 रुपया, अरे तब भी 0 रहता है, पैसे खत्म ही नहीं होते पैसे। तो इससे पता चलता है कि मैथ कितनी धनवान है ना, मैथ में तो पैसे खर्च ही नहीं हो पाते पूरे, 0 तब भी रहते हैं है ना। किसी को भी बांटना चाहो फटाफट बांट दो, लो आप रख लो आप रख लो, सब 0 0 मिल जाएंगे सबको, चाहे जितने लोगों को बांटो, लाइन चाहे इतनी बड़ी लगी हो सबको बांटो। देखें सर ये आ गया, तो एक पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 6 का मान कितना आ जाएगा 0, ये क्या बनेगा आपका सी नंबर बनेगा। दूसरी इक्वेशन को देखिए क्या गिवन है हमको, ये 2x, इधर देखते हैं इधर देखिए ये क्या गिवन है हमको 2x - 3y = 12, तो y वाला उधर ले जाओ, तो 2x इधर आएगा तो माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, 3 कहां आ जाएगा इसके, तो माइनस का 12 अपान कितना हो जाएगा 3 = कितना हो जाएगा y। इसके लिए एक टेबल बना लीजिए आप, इसके लिए भी क्या करेंगे हम टेबल बना लेंगे। x y और x का मान कितना y बने। x की वैल्यू आप इससे फिर से रखेंगे कोई वैल्यू, लेकिन ऐसी रखेंगे कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, पॉइंट में ना आए, पॉइंट में आएगा तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। अगर इसमें हम वैल्यू 2 रख दें तो 4 आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो ऐसी वैल्यू बचेगी कि आपको 3 से कटेगी नहीं। आप कितना फिर ले इसमें 3 ले, कितना ले लें 3 ले लें, या 0 ही रख दे उठा के, क्या रखते हैं इसमें, अगर 0 रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा सब 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 3 से काटोगे तो 3 चक्कू लेकिन माइनस का 4 आएगा, तो 0 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ये इसको हमने बोल दिया a डैश, क्या बोल दिया इसको a डैश बोल दिया। फिर आप मान लो इसमें रख देते हैं 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अगर 3 दूनी 6 करेंगे तो आप 12 में से 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 6, तो माइनस 3 दूनी 6, तो ये आपका 3 का मान कितना बनेगा -2 आ जाएगा, इसको हमने b डैश बोल दिया। फिर आप मान लो रख दीजिए कितना 6 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 12 में से 12 दे तो 0 बचेगा सब, 0 बचेगा आपका, 6 दूनी 12, 12 में से 12 आ जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो आ जाएगा 6 का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक ग्राफ बनाएंगे इसका, देखिए ग्राफ इसका क्या कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखिए x डैश y डैश। आप अगर ग्राफ पेपर अच्छी तरीके से ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी, साफ साफ बनेगा। ओरिजिन होता है o, देखिए मैं मैक्सिमम नंबर मेरे पास कितना आया है 6 तक आया है, 6 ले लो, 1 2 3 4 5 कितना 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 माइनस कितना आएगा 6, इधर भी 1 माइनस का 2 -3 -4 और माइनस का कितना
5 माइनस का कितना हो जाएगा, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दिया जाएगा। अब आप ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहला पॉइंट लेते हैं 0, एक्स इस पर कितना चल रहा है 0, इसका मतलब कुछ चलना ही नहीं, यही रहना है, 0 वाला होता है। और y पर कितना चलना है 2, तो y पर 2 चलेंगे तो यहाँ तो पहुंचेंगे। ये आपका कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, a मिलेगा। फिर चलना है आपको 3, एक्स इस पर कितना चलना है 3 यहाँ, और y पर कितना चलना है 1 चलना है, तो y पर तो 1 यहाँ मिला और इसमें 3 यहाँ मिला, इनको मिलाइए डॉट डॉट करके इनको मिलाइए, तो ये आपको पॉइंट यहाँ मिलेगा, कौन सा मिलेगा आपको बी नंबर मिलेगा। उसके बाद 6 और 0 चलना है, 6 तो आपको यहाँ मिलेगा, पहला मान एक्स पर चला जाता है तो 6 यहाँ मिलेगा, और y पर कितना चलना है कुछ भी नहीं 0, तो ये कौन सा मिल जाएगा आपको, ये 3 पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंटों को आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से मिलाते हैं, रेखा खींचेंगे, तो पहली वाले जो रेखा थी उसका समीकरण, जो समीकरण नंबर 1 था उसका ग्राफ आ जाएगा, उसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसका देखिए इसमें चलिए कितना चलना है आपको 0, कुछ भी नहीं चलना, और y पर कितना चलना है माइनस का 4 देखो यहाँ मिलेगा आपको, ये आपको क्या था a डैश था। उसके बाद देखो चलना है 3, कितना चलना है आपको 3, तो यहाँ मिलेगा x अक्ष पर, और y पर कितना चलना है -2 यहाँ पर, इसकी सीधी में आते हैं 3 की सीधी में, तो आपका ये पॉइंट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपका बनेगा b डैश। फिर चलना है 6 0, तो यही चलना है भैया, 6 तो यहीं पहुंचेंगे, और y पर कितना चलना है कुछ भी नहीं, तो ये मिलेगा आपको। और जब आप इन तीनों को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे, तो आप ही जरा बताइए कि ये जो दोनों कट कर रहे हैं वो कहाँ कट कर रहे हैं, 6 कामा किस पे कट कर रहे हैं 0 पे कट कर रहे हैं, ये सी डैश हो गया। तो कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, इसका मतलब ये एक इसका हल होगा। और आप ही बताए कि ये संगत है कि ये संगत है, क्योंकि एक जगह क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं, एक जगह क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। हम लिख देंगे समीकरण क्या है, या रेखाएं क्या है संगत, रेखाएं क्या है रेखाएं संगत हैं, संगत है, रेखाएं क्या है संगत हैं, तथा इनका हल क्या हो जाएगा 6, 0 होगा। इसका मतलब है कि x का मान है कितना होगा 6 होगा, और y का मान कितना होगा 0 होगा, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। कुछ बात समझ में आई, ठीक है, ठीक। इसके बाद उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे 5, एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखिए आप लोग 5 नंबर देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यह आपको चेक करना है कि इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनेक हल होंगे, या कोई हल ही नहीं। देखिए आइए देखिए, पहली इक्वेशन जो दी हुई आपको, ये 5x माइनस का 8y प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना 0, ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन है आपको। दूसरी क्या गिवन है आपको 3x माइनस 24y अपॉन 5y प्लस 3y कितना 5 इज इक्वल टू कितना गिवन है 0 गिवन। आप इसमें एलसीएम लीजिए, चलो ठीक, ये क्या होगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चाहे आप एलसीएम डालें तो क्या करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें लिख सकते हैं कि 5 से क्या करने पर गुणा करने पर 5 से क्या करने पर इसको गुणा करने पर, ये आपका सेम आ जाएगा क्या, एक ही इक्वेशन है, दो दी हुई है आपको, ठीक, इसमें कितना हो जाएगा आपका, देखिए आप जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15x हो जाएगा, और इसको 5 से करेंगे तो 5 5 कट जाएगा तो कितना आएगा 24y आ जाएगा, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बराबर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं समझ में आएगी। देखिए इसको 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 5 है नहीं तो 5 3 15 हो गया, लेकिन यहाँ 5 नीचे दिया तो 5 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 24 बचेगा, और यहाँ 5 5 कट जाए तो कितना बचेगा 3 बचेगा। क्या किसी से भाग हो सकता है 3 से हो सकता है। अब आप देखेंगे 3 से क्या करने पर भाग करने
पर 3 से अगर आप भाग करेंगे तो 3 पचे 15, 3 बटी 24 और प्लस 3 एक 3 बराबर कितना 0। इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी 2 बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी। अब जो इक्वेशन ये गिवन है वही तो इक्वेशन ये गिवन है, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। 5x 5x माइनस 8x माइनस 8y माइनस 8y माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इट मींस ये सेम रेखाएं हैं, सेम रेखाएं का मतलब जब इसका ग्राफ हम खींचेंगे, जब इसका ग्राफ दोनों का खींचेंगे तो क्या आएगा, एक रेखा के ऊपर ही क्या जाएगी दूसरी रेखा आएगी। इसका मतलब ये संगत होंगी, बहुत पक्की सहेली होंगी दोनों रेखाएं, बिल्कुल हमेशा साथ में रहेंगी, कहीं मिस नहीं होंगी पूरी लाइफ। जब केवल हड्डी बचेंगी इतनी बूढ़ी हो जाएंगी तब भी साथ में रहेंगी। इसका मतलब है कि क्या है संगत, और संगत होते तो कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। आप इसका ग्राफ बना लेना, नहीं बना पाएंगे, इसका ग्राफ बनाना, एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा जाएगी और हम कह देंगे क्या है ये संगत है, और संगत है तो इसके हल कितने होंगे, अनेक हल हो जाएगा। ठीक, इसको हल कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे, 6 नंबर। आइए देखते हैं 6 नंबर। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे, 6 देखेंगे। देखिए चंपा एक सेल में क्या कह रहे हैं, ये चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई, कुछ स्कर्ट खरीदने गई और क्या खरीदने गई, कुछ पैंट। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, किसने पूछ लिया बताओ कितनी आप स्कर्ट लाई हो और कितने पैंट लाई हो, उनकी संख्या किसी ने पूछ लिया, नग का मतलब उसकी नंबर पूछे कितने कितने लाई। तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। अब सहेलियों का काम था और करें हम लोग, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गई। उसने ऐसा कुछ बताया कि बताया उसके डबल का उसके 2 तब भी कम है और इसके 4 गुने से भी तो 4 कम है, कुछ ऐसा बता दिया कि सहेलियां कंफ्यूजन में आ गई। अब ये कहते हैं उनकी सहेलियों को जानने में क्या करिए, हेल्प। चलो करते हैं हेल्प। देखिए मान लेते हैं, माना चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीद, मान लेते हैं पैंट कितने खरीद रही है, माना पैंट खरीदती है बराबर कितनी x, कितनी संख्या माने खरीदती है x खरीदती, तथा स्कर्ट कितनी खरीदती है मान लिया y। पहली कंडीशन डालते हैं, दोनों को बराबर कर दो, x बराबर क्या कर दो 2 तो y, और उससे भी कह रहा है क्या है ये, उससे भी कह रहा है क्या है ये 2 कम है, तो इसको क्या कर देंगे हम 2 कम कर, तब आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके इक्वेशन हमारी कौन सी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, ये थोड़ी गलती हो गई थी आप समझ गए ना, ये कह रहा था स्कर्ट, वैसे भी पैंट की संख्या क्या है यहाँ कम ली गई है, क्या ली गई है पैंट की संख्या कम ली गई है, उसकी संख्या क्या ली गई है ज्यादा ली गई। कह रहा था इसके 2 गुने से स्कर्ट की संख्या का 2 गुने से 2 कम है, तो आप x में क्या करेंगे 2 गुने से 2 कम कर देंगे बराबर करने के लिए। हमने बताया जिधर कहता है उसकी उल्टी दिशा में करते हैं। उसका देखिए इसमें दूसरे में क्या कह रहा है, कह रहा 4 गुनी से भी 4 कम है, कह रहा स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट बोल रहे तो ये y, फिर से x बराबर लिख दीजिए क्या y। क्या ये कह रहा है, कह रहा स्कर्ट की संख्या मतलब ये वाली स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से कितनी बोला है ये 4 गुने से भी 4 क्या है ये कम है, तो इसको 4 गुने से भी 4 क्या कर देंगे कम कर देंगे, तब इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी आपकी 2 बन जाएगी।
कुछ बात समझ में आई? समझ में? इसको बोल रहा था आपको इसको करना है, ये अच्छा। फिर इसके बाद एक क्या करना था इसमें, ये कह रहा था कि स्कर्ट किसने, तो उसकी संख्या ज्ञात करनी थी। क्यों? उसकी स्कर्ट की खरीदी गई पैंटों की संख्या की इतनी पैंटों की संख्या हो 4 गुनी से भी कम है, तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदे। तो आपको क्या करना है, इसको खरीदना है। इसने तो एग्जाम्पल में ग्राफ से लगाया है, क्या किया इसने, ग्राफ से लगाया, लेकिन हम आपको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। आपको ग्राफ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ग्राफ से कहेगा तभी ग्राफ से हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। देखिए कैसे फिर हल करते हैं इनको हम देखते हैं इसमें बराबर क्या मिल रहा है, x वाले मिल रहे हैं कि y वाले मिल रहे हैं। कौन बराबर मिल रहा है, y वाले बराबर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे y वाले बराबर। तो आप अगर बराबर हैं और सेम साइन के हो, सेम चिन्ह के हो, दोनों प्लस प्लस के हो, तो आप यहाँ घटा दिया करें। क्या कर दिया करें, यहाँ ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ लिख देंगे क्या, घटाने पर, और ये प्लस का और ये माइनस का क्या होगा, कट जाएगा। 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 2x, और प्लस के 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, बराबर कितना आएगा 0, क्योंकि इधर कट गया। तो माइनस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2/2 कट होगा तो कितना आएगा x, अरे तो माइनस माइनस भी कट जाएगा ना, तो आपका केवल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और फिर आप इसको क्या करेंगे, 1 हो गया, फिर आप ये मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं। देखो 1 आ रहा है x का मान, फिर आप क्या कर दीजिए, मान रख दीजिए। लिखते हैं यह x का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, एक में रख दो। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना गिवन है हमको y, तो 2 और x की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 1 गिवन, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना y, तो 2 1 जा 2 और ये कितना 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। बोल रही थी कि हम स्कर्ट भी लाए, कोई स्कर्ट नहीं लाई, खाली घूम के चलिए एक पैंट ले ली उसने, क्या ले ली उसने, केवल एक पैंट लेकर के आई है, और सहेलियों को कंफ्यूज इतना कर दिया कि इतनी पैंट उतनी शर्ट है, उससे वो कंफ्यूज हो गई। अब ये जब जान पाएंगी क्या चीज, हाँ जब आप ये सहेलियां जो जान गई हैं कि ये कुछ झूठ बोल रही थी, अब आजीज से क्या हो जाएगी, कुट हो जाएगी। नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, नोट।